हिसार की लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज अब हरियाणा में देसी नस्ल की गायों की नस्ल सुधारने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान व IVF तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे देसी गायों की दूध देने की क्षमता बढ़ जाएगी। यूनिवर्सिटी का लक्ष्य राज्य में कम दूध देने वाली नस्लों की गायों को धीरे धीरे कम करके अधिक दूध देने वाली गायों की नस्लों को बढ़ाना है। इसके लिए लैब में अधिक दूध देने वाली नस्ल की गायों के एग से एम्ब्रियो तैयार करके उसे गौशाला, किसानों, पशुपालकों या फिर बेसहारा गायों के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए लुवास के VC डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि इस योजना में हरियाणा में देसी गायों का दूध बढ़ जाएगा। साथ ही सड़कों पर बेसहारा पशुओं की समस्या से भी भविष्य में छुटकारा मिलेगा, क्योंकि नई तकनीक से 80% तक बच्चियां ही पैदा होती हैं। ये प्रोजेक्ट जो है हमारी यूनिवर्सिटी जो HLDB हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है उसके साथ हम कर रहे हैं। हरियाणा HLDB जो है वो इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है और HLDB के द्वारा हम गौशालाओं तक पहुंच रहे हैं। जो गौशालाओं में जो गौवंश है उनका हम यूज़ कर भी रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो गौशालाओं से जो गौवंश लेंगे हम एज सरोगेट मदर, जो भ्रूण बना के और उन गौवंश में हम जो प्रत्यारोपण करेंगे और उनसे जो बछड़ी पैदा होगी वो हम गौशालाओं को ही दे देंगे, ताकि बड़ी होके वो बछड़ियाँ ज़्यादा दूध दें और गौशालाएँ आत्मनिर्भर हो जाएं और उनका खर्चा उन्हीं से चल जाए। और इसी तरह से जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि ये आगे चलकर हम इस विधि से फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नंबर में हम बछड़ियाँ दे सकते हैं। इस विधि से क्या है, आगे जैसे जैसे हम एडवांसमेंट में जाएंगे इस विधि के, तो होगा क्या कि एक तो हमारे पास जो बछड़ियाँ या जो गौवंश होगा वो पूरे हरियाणा में वही हो जाएगा जो इस विधि से तैयार होगा। यानी कि हम सबसे पहले हम फर्स्ट फेज़ में हम साहिवाल को ले रहे हैं। जो साहिवाल नस्ल के जो मादा हैं और नर हैं, जो अच्छे हाई यील्डर हैं, जो सर्टिफाइड हैं, एक तरह से जो प्रूवन है कि उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन 15 लीटर से ज़्यादा है, उन्हीं का से हम वो जर्म प्लाज्म ले रहे हैं और उनसे ही भ्रूण तैयार कर रहे हैं और उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो आगे जो बछड़ियाँ पैदा होंगी वो भी निश्चित रूप से 15 लीटर से ज़्यादा दूध वाली होंगी। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि जो कैटल हमारे पास कम दूध वाले कैटल हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और ज़्यादा दूध वाले जो गौवंश हैं वो हरियाणा में हो जाएंगे। तो एक तो क्या है कि इस विधि से बहुत छोटे टाइम में हम बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा दूध वाले जो बछड़ियाँ हम दे पाएंगे। अदरवाइज क्या कि एक साल में एक बछड़ी पैदा हो पाती है, लेकिन यहाँ इस विधि को यूज करके हम जो भ्रूण है वो तो हम लैब में तैयार करेंगे, लेकिन जो मदर्स हैं, सरोगेट मदर्स, वो गौशाला के गौवंश भी हो सकती हैं, वो स्टे कैटल भी हो सकते हैं, वो फार्मर के भी हो सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाई मिल्क यील्डर हो, जस्ट एक भ्रूण को रखने के लिए हमें वो चाहिए और उससे वो बछड़ी तैयार हो जाएगी और वो हम उसको जिसकी भी गाय होगी, सरोगेट मदर होगी, उसी को हम दे देंगे। यूनिवर्सिटी इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही फिलहाल। तो इससे क्या होगा, एक तो हरियाणा का जर्म प्लाज्म जो है वो सुधर जाएगा। दूसरा, जो स्टे कैटल है उनकी समस्या से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इस विधि से हम सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज़ कर रहे हैं और उसमें चांसेस ये हैं कि 20% तो मेल बछड़ा पैदा होने के चांसेस हैं और 80% जो है फीमेल बछड़ी पैदा होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से होगा क्या कि फीमेल जो बछड़ियाँ हैं वो ज़्यादा पैदा होंगी और बछड़े कम पैदा होंगे। तो धीरे धीरे होता क्या है कि जो पशु, क्योंकि आजकल जो बछड़े हैं वो यूज़ होते नहीं एग्रीकल्चर में, तो वो स्टे कैटल के रूप में इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब इस विधि से बछड़े पैदा ही कम होंगे तो स्टे कैटल की समस्या भी दूर हो जाएगी।
इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण गोयल ने बताया कि ये प्रोजेक्ट अब प्रैक्टिकल रूप से शुरू हो चुका है। इस तकनीक से वो 5 गायों के बछड़े पैदा कर चुके हैं और कई गायें अभी भी गर्भवती हैं। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है और पूरे देश में केवल 5 जगहों पर ही कामयाब रूप से ये प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है। ऐसे प्रोजेक्ट भारत सरकार ने देश में 32-33 जगह दिए हैं। इन 32-33 में से 5-6 स्टेज पे आए हैं कि वो ऑन द फील्ड आने के लिए तैयार हैं। हमारा लैब बन के तैयार होगी, हमारी सभी ट्रेनिंग होगी, हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कर ली। आज की डेट में हमारे पास जो एम्ब्रियो भ्रूण प्रत्यारोपण कहते हैं, हम उसे ट्रांसफ़र करने के बाद 5 काफ हमारे पास हमारे एनिमल फार्म पे हैं, जिसकी फ़ोटोग्राफ आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो होने वाला है कि हमारे पशुपालकों को कि जो हाई जेनेटिक मटेरियल गायें हैं जो कि साल 10 से मिनिमम 15 लीटर दूध दे रही हैं साल दिन में, वो बहुत कम है हमारे देश में। हमारे को जो प्रोजेक्ट है वो देसी गायों के लिए है, हरियाणा नस्ल की गायें और साहिवाल के लिए। तो एक गाय यदि कोई 15 किलो या 20 किलो दूध दे रही है तो साल में उससे हम एक ही काफ ले पाते हैं जो नेचुरल वे में जो वो प्रेग्नेंट होती हैं। इस केस में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके एक साल में 10 मिनिमम 10 8 से 10 तो मिनिमम हम ले ही पाएंगे। और यदि हमारे तकनीक बहुत अच्छी सक्सेसफुल रहती है तो हम 15 तक भी जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे अच्छी गायों की अच्छी जेनेटिक मटेरियल के एम्ब्रियो तैयार करके फार्मर्स के फील्ड में जो उनके पास कम दूध देने वाली गायें हैं उनमें हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उनके जो आगे बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली हों और वो सेल्फ सस्टेन करें। यही हम गौशाला में भी करेंगे कि गौशाला हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में काफ़ी हैं और उसमें जो ज़्यादातर गायें हैं वो कम दूध देने वाली हैं और उनका गुजारा नहीं हो पाता है, गौशाला का सारा दान पे चलता है या सरकार के डोनेशंस पे चलता है। जब हम ये वहाँ पे भी करेंगे तो उनसे उनको अच्छी नस्ल की गायें तैयार होंगी और वो अपना सेल्फ का सस्टेन कर पाएंगे। स्पर्म भी हाई जेनेटिक मटेरियल का है, ओवम मदर से जिले वो भी हाई जेनेटिक मटेरियल, तो इसके बछड़े भी ब्रीडिंग बुल की तरह यूज़ होंगे, आगे वो हाई जेनेटिक मटेरियल होगा उनका, तो वो आगे जाके हम वो भी एज ए जो नेचुरल सर्विस के लिए यूज़ करते हैं वो बछड़े उसमें काम आएंगे। या सीमन स्टेशन सीमन बैंक खुलते हैं वो उनको सीमन को भी उस चीज़ में भी यूज़ करा जा सकता है, मतलब वो बछड़े भी बेकार नहीं होंगे। और इस विधि से क्या होगा कि हमारे देश में क्या है कि पेडिग्री नहीं मेंटेन रखते हम लोग, इंडिविजुअल फार्मर्स तो रखते ही नहीं है। जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो साइंटिफिकली कर रहे हैं तो वो पेडिग्री मेंटेन रखते हैं। जहाँ जिस एनिमल की पेडिग्री मेंटेन होती है तो उसकी कमर्शियल वैल्यू उसी ढंग से होती है। ब्राज़ील में हम जाके आए थे, वहाँ सबकी पेडिग्री मेंटेन है फार्मर्स के पास, बड़े बड़े फार्मर जाता है। इसीलिए उनका यदि हमारे यहाँ कोई चीज़ 60,000 की बिक रही है तो वो उनकी 80 की बिकती है, 90 की बिकती है। सारों का कि भी इसका मदर का कितना पिछले रिकॉर्ड था, उससे पिछला क्या रिकॉर्ड था, इससे वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सब रिकॉर्ड होगा। आगे जाएंगे वो सब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ये टेक्नोलॉजी लैब में तो ऑलमोस्ट ये लेके चलो 20 साल पुरानी है, लेकिन लैब से ग्राउंड पे इन रियल साइंस ढंग से नहीं आ पाई है। और इतने काफ एक ही जगह पे एक ही फार्म पे, जैसे हमारे 5 तो बर्थ हैं, जैसे फोटोग्राफ चल रहे हैं आपके सामने, 5 प्रेग्नेंट भी है और हम 40-50 हमारे पास फ्रोजन एम्ब्रियो भी हैं। थोड़ी सी बीच में कोरोना के करके प्रॉब्लम आई थी जो हम प्रॉपर नहीं कर पाए। अब जैसे जैसे एनिमल मिलते रहेंगे हम फार्मर्स फील्ड पे जाएंगे। तो ट्रायल बेसिस पे नहीं ट्रायल बेसिस पे नहीं है ये तो, अब मतलब उस पर है एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल फील्ड पे है। क्योंकि ये जो जानवर हैं ये हम जो काफ आए हैं ये हमारे जो इलीट हर्ड हमारा अपना है साहिवाल का, उसी का पार्ट बनेंगे। ऐसे ही हम HLDB के भी इलीट हर्ड उनका तैयार करेंगे, गौशाला के लिए करेंगे और फार्मर्स के लिए करेंगे। हम इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट स्टेप था, हमने बाहर देना उचित नहीं समझा। जो हम गौशाला से भी कुछ एनिमल्स लाए थे उनको भी हमने वहाँ नहीं भ्रूण प्रत्यारोपण करा, अपने यहाँ लाकर करा, अपने यहाँ फीडिंग करी, सारी हमारे साइंटिस्ट की देख रेख में हुआ है, ताकि वहाँ जब बाद में जाके जो दिक्कतें हमें यहाँ फील हो रही हैं वो हम दूर कर पाएँ। इससे पहले कि बाहर जाके हमें दिक्कत हो और प्रोजेक्ट सक्सेस ना हो, हमने अपने यहाँ कराया पहले, हम इसको फील्ड पे लेके जाए। सर इसमें ये नहीं है कि 100% बछड़ी ही पैदा होगी? नहीं, क्योंकि जब सेक्स सॉर्टेड सीमन जो आप यूज़ करते हो उसमें 80% वो स्पर्म होते हैं जो 80% मेल फीमेल प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, तो 100% प्योर वो नहीं होता कि उसमें फीमेल प्रोडक्शन पे आए। 2 डिफरेंट वेज से वो करते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमन। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए इनकी तरफ से नई नई योजनाएं लागू की जाती है।
IVF तकनीक पशुपालन के अंदर काफ़ी समय से प्रयोग की जा रही है, लेकिन फिलहाल इसको कमर्शियली तौर पर और साथ ही इतने व्यापक स्तर पर प्रयोग करने का ये पहला प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अगर कामयाब होता है तो हरियाणा के अंदर दुग्ध उत्पादन की दिशा में काफ़ी बढ़ावा देखने को मिलेगा और साथ ही VC लुआस की अगर बात माने तो बेसहारा पशुओं की समस्या से भी काफ़ी छुटकारा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।